हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड अनसोल्ड पेपर 2023 का ईएन सेट। तो बच्चों, आज के इसमें कक्षा 10 विज्ञान के लिए ये भाग है और हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में बच्चों आपने बहुविकल्प क्वेश्चनों को हल किया था। इस भाग 2 में आज हम इसमें आने वाले भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस वाले पार्ट में बच्चों हमें पहला प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या है कितनी बच्चों? 40 सेंटीमीटर। पर कैसा दर्पण था? अवतल था, इसलिए वक्रता त्रिज्या किस में ले लेंगे? माइनस में। उसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। u का मान कितना बच्चों? 15 सेंटीमीटर। अवतल होने के कारण माइनस में u ले लिया जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए हमें किसका मान चाहिए बच्चों? v का। और v निकालने के लिए वक्रता त्रिज्या की सहायता से सबसे पहले हम निकाल लेंगे बच्चों किसका मान? f का मान। तो बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहले f बराबर क्या हो? r/2 से। ठीक है बच्चों, तो f बराबर -40/2 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, यानी f बराबर बच्चों -20 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करना बच्चों? अवतल दर्पण के लिए है, तो दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र से। तो फोकस दूरी का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों f का मान हमें दिया हुआ है -20 बराबर v का मान हमें ज्ञात करना प्लस u का मान है -15। तो माइनस प्लस माइनस 1/- का 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/15 -1/20 और ये प्लस माइनस का दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा बच्चों, बराबर 1/v। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? एलसीएम हो जाएगा दोनों का 60। तो -1 गुणा 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 1 गुणा 15 चौका 60 1/v। यो बचा -3 प्लस 4/60 बराबर 1/v। यो 1/60 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई v बराबर कितना बच्चों? 60 सेंटीमीटर। तो जैसे v का मान हमारे पास 60 सेंटीमीटर आया, तो अवतल दर्पण होने के बावजूद भी v का मान किसका आया बच्चों? पॉजिटिव आया है। जब भी v का मान पॉजिटिव आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया होगा? दर्पण से पीछे चला गया होगा। तो हम क्या देंगे यहाँ? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो आभासी तथा सीधा होगा। तो बच्चों यहाँ से हम आभासी और सीधा देख लेंगे, और आकार भी जब पीछे की तरफ गया होगा कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। आभासी सीधा तथा बड़ा बनता है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की तरफ बनेगा, जो आभासी होगा, सीधा होगा तथा कैसा होगा? बड़ा होगा। तो आभासी प्रतिबिंब कब बना हुआ है अवतल दर्पण? जब वस्तु किस पर रखी हुई हो? बिल्कुल फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। तो देखते हैं बच्चों उसका डायग्राम भी किस प्रकार का बनेगा, क्योंकि उसने चित्र भी हमसे पूछा है इसका। तो कोई हम अवतल दर्पण लेंगे यहाँ से, और ये इसका ध्रुव और ये इसका फोकस। यहाँ पे कहीं इसके आसपास कोई वस्तु रखेंगे। जो वस्तु रही होगी बच्चों वो दो चीज से गुजर के जाएगी, एक तो इसके फोकस से और इसके केंद्र से। जो इस प्रकार से गुजर के गई होगी तो वक्रता केंद्र सी रहा होगा, और एक इसके फोकस से गुजर के जाएगी इस तरह से। ये क्या रहा होगा बच्चों? एफ रहा होगा। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ से एक किरण इससे मिलती हुई प्रतीत हुई होगी, और ये कैसा प्रतिबिंब बना रहा होगा? ऐसे सीधे
इसकी तरफ कहीं ना कहीं जहाँ ये आपस में मिली होंगी ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यदि वो वस्तु हमने ए और बी माननी थी तो ये हो जाएगी ए डैश और बी डैश। ये दर्पण बनेगा बच्चों। दर्पण कैसा रहेगा? अवतल दर्पण। तो कैसा दर्पण बनेगा बच्चों? अवतल दर्पण बनेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये वाला डायग्राम हम कितनी बार अब तक बना चुके हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रख देने पर अवतल दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरे 4 नंबर में इस साल दिया गया था सेट EN में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, तो बच्चों सवाल पूछा गया दूसरे का क्या है? वस्तु आभासी लेंस यानी आभासी को हम कैसा क्या है बच्चों? उत्तल लेंस के सामने फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो। तो इसका हमें क्या बताना बच्चों? एक चित्र बताना है कि कैसा बनता है। तो बच्चों उत्तल लेंस जो रहा होगा इस पर जब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो इससे टकराएगी और एक किरण इस तरफ को इसके केंद्र से होकर निकल जाएगी और दूसरी किरण जो इससे होगी ऐसी टकरा कर द्वितीय फोकस से F2 से गुजरती हुई इस तरफ को आती हुई प्रतीत होगी जहाँ किसी एक बिंदु पर टकराएंगे। तो यानी कि जब ऐसा एक डायग्राम बनेगा, इस पर चित्र बनेगा, तो यहाँ वाली स्थिति में क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बना? लेंस की ओर बनेगा। प्रतिबिंब लेंस की ओर बनता है, और बनता है जो आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो बच्चों बनेगा भी इसी तरफ, यानी जिस तरफ लेंस रहा होगा लेंस की ओर ही बनेगा, जो आभासी होगा सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी सेकंड खंड इन्होंने दे रखा जब फोकस F और 2F के दुगने पर रखी हुई हो तब वस्तु। तो बच्चों वस्तु फोकस F तथा फोकस दूरी 2F के बीच में रखी हुई हो, तो हमने रखा 2F1 F1 और 2F1 के बीच में वस्तु को रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों? F2 से आगे की तरफ बना। यानी कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2F2 से आगे बनेगा, आगे बनेगा जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा बच्चों, कहाँ बना? 2F2 से आगे की तरफ बनेगा, जो वास्तविक भी रहेगा, उल्टा भी रहेगा, और जो हमारी वस्तु थी उससे बड़ा भी बनेगा। तो बच्चों ये होता क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है दिया गया है, नीचे चित्र ये दे रखा था बच्चों। इसमें 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध हैं। एक 12 वोल्ट की बैटरी है। तो पहला सवाल इसमें हमसे पूछा उसने क्वेश्चन नंबर 3 का क्या? तो 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 2 खंड इसमें पूछे गए हैं। परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है बच्चों हमसे। प्रतिरोध जिसे हम कितना मान लेंगे बच्चों? R, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में चलते हैं। यदि हम यहाँ से चलेंगे तो ये दोनों किस में है बच्चों? 10 और 10 किस में है? समांतर क्रम में है। हम कहेंगे 10 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का क्या सूत्र लगा देंगे बच्चों? 1/R1 R डैश कर लेंगे हम इसे, किसको? 1/10 और प्लस 1/40। तो 1/R डैश बराबर दोनों का एलसीएम 40, तो 1 × 10 × 40 और प्लस 1 × 40 एकम
40, 1/r डैश इक्वल टू 40, 4 + 1 तो 1/r डैश बराबर 5/40। और यदि हम इसे हल करेंगे तो r डैश बराबर 40/5 और 5 × 40। तो r डैश कितना आ गया बच्चों? तो यहाँ से हमें r डैश का मान मिलता है 8 ओम। ठीक है बच्चों, तो यानी ये दोनों मिला के कितना बना दिया? 8 ओम का एक प्रतिरोध मिला हमें यहाँ से। अब आगे की तरफ चलते हैं इसमें। अब ये तीनों पे चलो, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम। ये भी किसमें? समांतर क्रम में है। 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/r अब के डबल डैश कह लो, 1/30, 1/20 और 1/60। तो जब हम r डबल डैश को निकाल रहे हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? इनका 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60 यानी 2 बार, 20 तिया 60 3 बार और 60 एकम 60 1 बार। 1/r डबल डैश बराबर 6/60 इक्वल टू 6 एकम 6 धाई 60। तो r डबल डैश बराबर आ गया बच्चों 10 ओम। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास ये दोनों को मिला के एक प्रतिरोध बना कितने का? 8 ओम का। और तीनों को मिला के एक प्रतिरोध बना कितने का? 10 ओम का। जब ये दोनों मिला के एक प्रतिरोध बनेगा और ये भी दोनों किस में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो हम कह देंगे r डैश तथा r डबल डैश श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो मिला के कितने के बराबर हो गया बच्चों? r के। तो तुल्य प्रतिरोध कितना बनाया था हमने? r बराबर श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है? डायरेक्ट जोड़ दें r1 और r डबल डैश को। एक बना कितना नंबर बच्चों? एक नंबर आया था हमारा 8 और दूसरा आया 10। तो r बराबर हमारे पास आ गया 18 ओम। ठीक है बच्चों, तो कितने उसका प्रतिरोध रहा होगा? 18 ओम का प्रतिरोध रहा होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार और समझते हैं। ये दोनों प्रतिरोध किस में थे? समांतर क्रम में। तो हमने पहले समांतर क्रम में दोनों को मानते हुए एक प्रतिरोध निकाल दिया इनका r डैश के नाम से 8 ओम का। और जो तीनों थे ये भी समांतर क्रम में थे, इनका भी एक प्रतिरोध निकल रहा 10 ओम। तो कुल प्रतिरोध बन गया हमारे पास 18 ओम का एक तुल्य प्रतिरोध आया है। इसके बाद इसका ख पार्ट दे रखा था बच्चों, इसने ख पार्ट देखते हैं। तो ख पार्ट बच्चों इसने हमें दे रखा है। ख पार्ट में पूछ रहा हमारे से परिपथ में प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा पूछी जा रही है, यानी ख में धारा पूछी जा रही है। धारा को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? आई, यानी आई हमसे पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था V/I इक्वल टू कितना बच्चों? R। तो V का मान इसने खुद दे रखा हमें कितना? 12। I हमें ज्ञात करना और R कुल प्रतिरोध कितना है बच्चों? 18। यदि हम I को इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 12/18 इक्वल टू क्या? I 6 दूनी 12, 6 तिया 18 यानी I बराबर 2/3 और इससे भाग दे देंगे तो 0.6 या 6-7 एम्पियर आप इसे लिख सकते हैं, भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। वही उसने धारा पूछी थी हमसे, तो हमने V/I बराबर R वाला फॉर्मूला लगाया। V उसने खुद 12 वोल्ट दे रखा, I हमें ज्ञात करना था और R का मान हमारे पास 18 था। तो हमने हल कर दिया, लगभग 0.66 आता जाता। तो बच्चों हमने तीसरे अंक को बराबर करने के लिए 7 लिख दिया ऐसा, तो इतने एम्पियर धारा बनी। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से था और विद्युत जनित दे रखा था। यानी ये दोनों क्वेश्चन इस साल के लिए आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।